सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे एक आपका तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बीटेक के स्पेशलाइजेशन कोर्स की, कहां से सीजीसी कैंपस से। तो आपको जैसे ही पता है कि आप सबके 12th के रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक के कोर्सेज में, इंजीनियरिंग के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनको एक बजट कॉलेज की तलाश है, ठीक है, और जो बजट कॉलेज में उनको कॉलेज नाम दिख रहे होंगे नोट में कि सबसे सस्ता कॉलेज है, जहाँ पे आपको बेस्ट प्लेसमेंट मिल जाएगी सबसे कम बजट में, वो आपका रहने वाला है सीजीसी कैंपस। बट उनको डाउट आ रहा होगा कि भैया जो यहाँ पे बीटेक सीएससी की नॉर्मल बीटेक सीएससी है वो सीट्स तो फुल हो चुकी है, अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की सीट्स है जो बची हुई हैं, या उनको डाउट आ रहा होगा कि जो नॉर्मल सीएससी बेटर है या स्पेशलाइजेशन बेटर है। तो आपको मैं दोनों ही कैंपस, ठीक है, जो सीजीसी के अंदर आते हैं, दोनों ही कैंपस में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बीटेक के कोर्सेज है जो अवेलेबल है, उनमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या नुकसान है, या आपका मतलब बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, कैसे आपकी एडमिशन होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो बीटेक से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सीजीसी का कैंपस क्या है। सबसे पहले जो लोग भी अपना बजट में जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, वैसे अगर आप किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या नॉर्मल लेवल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका जो बीटेक या इंजीनियरिंग का बजट रहता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच में हो, सीएससी में हो, एसी में हो, तो वहाँ का जो बजट रहता है मिनिमम आपका 16 से 17 लाख रुपए का मिनिमम बजट रहता है। लेकिन अगर आपको करनी है अपनी बीटेक कंप्लीट, ठीक है, 8 से 10 लाख रुपए के बीच में, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है पूरे नॉर्थ या पूरे पंजाब में सीजीसी की। सीजीसी क्या है? चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, जिसके अंदर, ठीक है, 3 कैंपस आते थे पहले, अब 2 रह गए हैं। पहले कौन कौन से कैंपस आते थे? सीजीसी लांडरा, सीजीसी झंझेड़ी और सीजीसी गढ़ुआ। अब जो सीजीसी गढ़ुआ वाला कैंपस है उसको बना दिया गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो फिलहाल जो सीजीसी के अंदर कैंपस बचते हैं वो 2 बचते हैं। कौन कौन से? सीजीसी झंझेड़ी और सीजीसी लांडरा। इन दोनों कैंपस के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एडमिशन प्रोसेस है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो जो सीजीसी लांडरा है, ठीक है, वो 2001 की स्टैब्लिशमेंट है। लांडरा क्या एक विलेज का नाम है, ठीक है, जो कि चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए उसको बोला जाता है सीजीसी लांडरा। झंझेड़ी क्या एक विलेज का नाम है जो कि चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर की दूरी पे, इसलिए उसको बोला जाता है सीजीसी झंझेड़ी। सीजीसी झंझेड़ी की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 2012 की है, ठीक है। तो ये हो गए आपके, ठीक है, कि जो दोनों कैंपस। अगर अब यहाँ पे बात करेंगे जो सीजीसी लांडरा है, सीजीसी लांडरा के बारे में पहले हम बात करें कि यहाँ पे नैक की ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है, एनबी अप्रूव्ड है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्स, बैचलर साइंस, ये सारे कोर्सेज है जो यहाँ पे सीजीसी लांडरा में ऑफर किए जाते हैं। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज की। तो इंजीनियरिंग कोर्सेज में यहाँ पे बीटेक नॉर्मल, सीएससी, ईसी, एमई, आईटी, एआईएमएल, एआई, ठीक है, मतलब एआईडीएस, उसके बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो बीटेक सीएससी की नॉर्मल जो सीट है उनकी तो फुल हो चुकी है, तो अब जो कोर्सेज बचे हैं वो सिर्फ स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज बचे हैं। सीजीसी लांडरा और सीजीसी झंझेड़ी दोनों में ही जो सीट्स रहती हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं। तो आपको जो एडमिशन है वो टाइमली लेनी पड़ेगी। जो एडमिशन है वो ऑलरेडी दिसंबर से चल रही है और जो ऑलमोस्ट है फुल होने वाली है। नॉर्मल बीटेक सीएससी की जो सीट्स है वो तो फुल भी हो चुकी है। तो जो लोग भी अभी सीजीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं लांडरा में, उनको स्पेशलाइजेशन कोर्स में ही एडमिशन लेनी पड़ेगी। स्पेशलाइजेशन कौन कौन कोर्स से ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे? एक तो बीटेक सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर किए जाते हैं। अब बच्चों को डाउट आया कि भैया दोनों में से कौन से कोर्स है जो बेटर है। तो देखो, अगर आप चाहे बीटेक सीएससी नॉर्मल करो, चाहे आप स्पेशलाइजेशन करो, दोनों में ही क्या है, दोनों में आपको जो डिग्री है वो ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। बस आपकी जो स्पेशलाइजेशन वाली डिग्री है उसमें मेंशन होगा कि आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है विद स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको जो रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जॉब है, जो लोग इस ब्रांच में जॉब लेना चाहते होंगे, या साइबर सिक्योरिटी में जॉब देना चाहते हैं, डेटा साइंस में जॉब देना चाहते हैं, उन वाली ब्रांचेस में जो आपको बस एक एज पॉइंट मिल जाएगा कि एक आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। अदरवाइज अगर हम बात करें कि आपकी जो पढ़ाई रहने वाली है दोनों ही कोर्सेज की, चाहे आप नॉर्मल सीएससी कर रहे हैं चाहे आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, दोनों ही कोर्स में जो पढ़ाई है आपकी 90% सेम रहने वाली है, सब्जेक्ट आपके 90% सेम रहने वाले हैं। कैंपस प्लेसमेंट दोनों ही ब्रांचेस की है जो बिल्कुल सेम रहने वाली, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। दोनों ही बच्चे सेम अमाउंट ऑफ कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए बैठने वाले हैं, सेम लेवल के उनको पैकेज मिलेंगे, सेम उनको ये जो प्लेसमेंट मिलने वाली है। तो जो लोग यहाँ पे अभी स्पेशलाइजेशन मतलब डाउट में है कि स्पेशलाइजेशन ले या बोले, तो आपको देखो, अगर एक ब्रांच में ज्यादा इंटरेस्ट है जैसे साइबर सिक्योरिटी में या रोबोटिक्स में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आप ले सकते हैं स्पेशलाइजेशन और उस ब्रांच को परस्यू कर सकते हैं। बट अगर अभी आप डाउट में है कि आपको स्पेशलाइजेशन नहीं पता या स्पेशलाइजेशन की कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, तो आप नॉर्मल सीएससी ले सकते हैं। लेकिन अब जो बच्चे यहाँ पे नॉर्मल सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सीट्स हैं जो फुल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स मिलती है वो फर्स्ट कम। अब एडमिशन प्रोसेस बताता हूँ कि यहाँ पे जो सीजीसी लांडरा में एडमिशन प्रोसेस है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के ऊपर है। मतलब जो पहले आके
फीस पेमेंट वगैरह कर देगा, उसके एडमिशन मतलब जो पहले आके रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फॉर्म भर रहा है और फीस भर रहा है, उसकी एडमिशन यहाँ पे पहले हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन है वो डायरेक्ट होती है, कोई भी एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलती है आपके 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर। अगर आपके 12th क्लास में मोर देन 55% मार्क्स है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है, कहाँ पे, सीजीसी लांड्रा में। और आपको कैसे एडमिशन लेनी है, एडमिशन प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आपको सीजीसी लांड्रा का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आ जाएगा, कॉलेज की तरफ से कॉल आती है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाएगा, फीस स्ट्रक्चर बताया जाएगा। दोनों चीजें बताने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपके जो एडमिशन प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ाने के बाद आपकी जो कोर्स की फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। सिमिलरली जो बच्चे यहाँ पे मतलब पहले आके रजिस्ट्रेशन करके फीस पेमेंट कर रहा है उसको यहाँ पे सीट है जो कंफर्म हो जाती है। सीजीसी लांड्रा में जो सीट्स रहती है वो सभी कोर्सेज के लिए लिमिटेड रहती है, 200 से 250 सीट्स हर ब्रांच के लिए, हर कोर्स के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो नॉर्मल सीएससी वो तो फुल हो भी चुकी है, बाकी जो स्पेशलाइजेशन कोर्स बचे हैं उनमें भी 60 to 70% जो सीट्स है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डायरेक्ट लिंक्स वगैरह दिए गए हैं। बट एक बात का खास ध्यान रखें कि एडमिशन लेते समय आपको किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट वगैरह है वो किसी भी एक्सटर्नल लिंक पे या किसी और बंदे को नहीं करनी है। सारी की सारी फीस पेमेंट है वो सिर्फ आपको करनी है यहाँ पे ऑफिशियल सीजीसी लांड्रा की वेबसाइट के ऊपर, और कहीं पे भी आपको कोई फीस पेमेंट है जो नहीं करनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीजीसी झंझेड़ी की, तो सीजीसी झंझेड़ी में भी इंजीनियरिंग के काफी सारे कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल बीटेक। अब जो सीजीसी झंझेड़ी है वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2012 का एस्टैब्लिशमेंट है सीजीसी झंझेड़ी। चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर की दूरी पे झंझेड़ी नाम के विलेज पे इसलिए उसको बोला जाता है सीजीसी झंझेड़ी। नैक का A+ ग्रेड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। P2 के अंदर आपको जो यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड है डिग्री मिलने वाली है। इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, MBA, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैशन डिजाइनिंग, लॉ, पैरामेडिकल साइंसेज, काफी सारे कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं। कुछ कोर्सेज है जैसे कि लॉ कोर्सेज, पैरामेडिकल साइंस कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज जो सीजीसी लांड्रा में ऑफर नहीं किए जाते, ये कोर्सेज सिर्फ ऑफर किए जाते हैं सीजीसी झंझेड़ी में। लेकिन इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज है वो दोनों ही कॉलेज में जो सेम अमाउंट में ऑफर किए जाते हैं। सीजीसी जो झंझेड़ी है वहाँ पे आपको जो बीटेक के भी कोर्सेज है, इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज है, वो भी थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो सीट्स मतलब मिलने के चांसेस है वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मल बीटेक सीएससी दोनों ही कॉलेज में अवेलेबल है। उसके बाद बीटेक सीएससी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की यहाँ पे अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस अवेलेबल है, सिर्फ रोबोटिक्स वाली ब्रांच अवेलेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बीएससी इंटरनेट ऑफ थिंग्स अवेलेबल है, ब्लॉकचेन अवेलेबल है, साइबर सिक्योरिटी अवेलेबल है, ठीक है, डेटा साइंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको जो बीटेक की ब्रांचेज है वहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो बीटेक के कोर्सेज है वो ज्यादा ऑफर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू सीजीसी लांड्रा। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ भी एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलती है, कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम अगर आपके 12th क्लास में 55% से ज्यादा मार्क्स है तो आपको इनमें से किसी भी ब्रांच में जो एडमिशन मिल जाएगी। बीटेक सीएससी की जो सीट्स है वो सीजीसी झंझेड़ी में भी फुल हो चुकी है, तो सिर्फ स्पेशलाइजेशन सीट्स बची है। जिन लोगों को ये डाउट है कि स्पेशलाइजेशन ज्यादा बेटर है या नॉर्मल सीजीसी ज्यादा बेटर है, तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि सीजीसी और मतलब कि जो नॉर्मल सीएससी और सीएससी ऑनर्स में क्या डिफरेंस है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में पूरा टॉपिक है, आप जो समझ जाओगे। तो यहाँ पे आप जो बाकी ब्रांचेस है सभी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे भी एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। मिनिमम 55% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है। एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल ज़्यादा सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको सीजीसी झंझेड़ी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर देना है। झंझेड़ी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आ जाएगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट अगर आपके वेरीफाइड होंगे तो आपके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपको अपनी एडमिशन लेनी होगी, एडमिशन कंफर्म कराने के लिए आपको अपनी फीस पेमेंट है जो करनी पड़ेगी। फिर से बता रहा हूँ, फीस पेमेंट है जो सिर्फ आपको सीजीसी झंझेड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है, और कहीं भी आपको किसी को भी कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीजीसी झंझेड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही किसी भी प्रकार की फीस पेमेंट करें। फीस की बात करते हो, अगर हम फीस पेमेंट की बात कर रहे हैं तो फीस की बात करें तो जो बीटेक की फीस रहने वाली है वो 5 लाख रुपए आपकी टोटल फीस रहने वाली है। तो जो कोर्स रहता है बीटेक का वो 4 साल का रहता है, जिसमें आपके टोटल 8 सेमेस्टर रहते हैं। तो टोटल आपकी जो एकेडमिक फीस रहने वाली है वो 5 लाख रुपए की रहने वाली, चाहे आप सीजीसी लांड्रा से करें चाहे सीजीसी झंझेड़ी करें। सीजीसी झंझेड़ी थोड़ा सा बेटर है, तो इसकी जो फीस है वो 1 से 2 हज़ार रुपए पर सेमेस्टर ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सीजीसी लांड्रा। सीजीसी लांड्रा में किसी भी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप है जो ऑफर नहीं की जाती, लेकिन अगर आपको सीजीसी झंझेड़ी में स्कॉलरशिप चाहिए तो अप टू 100% तक की जो स्कॉलरशिप है ऑफर की जाती है। वैसे तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए सीजीसी झंझेड़ी में तो आपको सीजीसी जोश का एग्जाम आप दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। सीजीसी जोश का जो एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम है जो आपको घर बैठे बैठे देना है, ठीक है। 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो
स्टेज 1 है वो दिसंबर से लेके जून एंड तक चलती है, ठीक है, जो कि अभी चल रही है फिलहाल। 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, ठीक है। अब आपके 100 में से जितने भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग है जो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे 100 में से आपके अगर 93 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 100% की स्कॉलरशिप। अब स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या डिफरेंस है? स्टेज 2 में जो आपको सिर्फ स्कॉलरशिप है वो कम मिलती है स्टेज 1 से, यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ स्टेज 1 में एग्जाम दे रहे हैं, 100 में से आपके 80 से 89 के बीच में मार्क्स आए तो आपको स्टेज 1 में मिलती है 75% की स्कॉलरशिप, वहीं स्टेज 2 में मिलती है सिर्फ 65% की स्कॉलरशिप। तो स्टेज 2 में आपको 10% स्कॉलरशिप का लॉस हो रहा है, सिर्फ यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। टोटल अगर हम बजट की बात करें कि अगर आप टोटल बीटेक का यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं, जो आपकी जो फीस है एकेडमिक फीस 4 साल की अप्रोक्सीमेट आपकी है यहाँ पे 5 लाख रुपए, और 4 साल के हॉस्टल की फीस आपको देनी पड़ेगी 5 लाख रुपए। तो टोटल अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपए आपका बजट रहेगा अगर आप करना चाहते हैं बीटेक सीजीसी लांड्रा या जंजेड़ी से। सीजीसी लांड्रा में तो आपका 8 से 10 लाख रुपए टोटल लगने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप है जो ऑफर नहीं की जाती है। बट अगर आप यहाँ पे सीजीसी जोश का एग्जाम देकर स्कॉलरशिप ले लेते हो तो सीजीसी जंजेड़ी में जो आपका बजट है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, मतलब कि एज लो एज आप 6 से 7 लाख रुपए के बजट में भी यहाँ से बीटेक का कोर्स कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन स्कॉलरशिप की आपको सीजीसी जोश से कितनी स्कॉलरशिप है जो यहाँ पे मिल जाती है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, ठीक है। यहाँ पे 54 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा, 9000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स मिले हैं, 800 से भी ज्यादा कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आई है सीजीसी जंजेड़ी और लांड्रा में। अब यहाँ पे इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना जबरदस्त क्यों है, सच भी है या नहीं है, तो इस बात को ध्यान से सुनो कि जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, यहाँ पे जो प्लेसमेंट मिलती है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम है, जिसकी वजह से इनका जो प्लेसमेंट प्रोग्राम है बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। मतलब जितनी भी कंपनीज है प्लेसमेंट के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ रही है, उन्हीं सभी कंपनीज में सीजीसी लांड्रा और जंजेड़ी के बच्चे हैं जो बैठने के लिए एलिजिबल रहते हैं, क्योंकि ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम है। तो पिछले साल है जो प्लेसमेंट प्रोग्राम अप्रोक्सीमेट 800 से 900 कंपनीज है जो बीटेक सीएससी के लिए प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आई है। 54 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है, 5 to 6 लाख का एवरेज पैकेज है। टॉप 10% बच्चों का, ठीक है, 10 से 12 लाख का टॉप 10% के बच्चे, मतलब जो टॉप 10% बच्चे हैं जो क्लास में टॉपर्स आते हैं, जिनके अच्छा एकेडमिक और अच्छी नॉलेज है, वो 10 से 12 लाख का पैकेज है, बहुत इजीली यहाँ से क्रैक कर लेते हैं। 54 लाख का, ठीक है, आज तक का हाईएस्ट पैकेज है जो मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आप प्लेसमेंट वगैरह में जाके देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें हैं जो देखने को मिल जाएगी। एवरेज पैकेज मैंने आपको बता ही दिया कि आपको 3 से 4 लाख एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। बीटेक सीएससी के लिए यहाँ पे जो कंपनीज आती है वो तीनों प्रकार की कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। मास रिक्रूटर कंपनीज है सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी, जिसमें विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनीज है जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे हैं जो यहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं। प्लेसमेंट का अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 80 से 90% बच्चों की जो प्लेसमेंट है बीटेक सीएससी के कोर्सेज में हो जाती है, जो कि प्लेसमेंट बैठने के लिए एलिजिबल है। अब एलिजिबल का क्या मतलब है कि आपके जो 10th 12th और डिग्री है, मतलब कि जो आपने बीटेक की है उसमें आपके मिनिमम 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर तीनों में आपके मिनिमम 60% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आप प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल है। आप जो बच्चे प्लेसमेंट के एग्जाम दे रहे हैं उनमें से 80 to 90% बच्चों की जो प्लेसमेंट है हो जाती है। मैक्सिमम बच्चे जो प्लेस होते हैं एवरेज पैकेज, मतलब 3 से 4 लाख के एवरेज पैकेज पे प्लेस होते हैं मास रिक्रूटर कंपनी में। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद स्टार्टअप्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो तीनों प्रकार की जो कंपनीज आपको बीटेक सीएचसी के कोर्सेज में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और आपने अच्छे से यहाँ पे पूरी अपनी जो डिग्री है कंप्लीट की रखी है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, आपने अच्छे से कोडिंग वगैरह सीख लिया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन टोटली डिपेंड करने वाला है आपके हार्डवर्क के ऊपर कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे अगर आप बीटेक का कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे वो स्पेशलाइजेशन है चाहे वो नॉर्मल सीएससी है, प्लेसमेंट आपको मिल सकती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बीटेक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट है सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर करनी है, इस बात का खास ध्यान रखें। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।